जवाब दिया है। आज ताड़िका जब पुनः रूप में आती है, भगवान से आशीर्वाद की कामना करती है, प्रभु मुझे आशीर्वाद दीजिए। कई युगों से मैं राक्षसी के रूप में थी, आज आपने मेरा उद्धार किया है। ताड़िका के लिए महाराज विमान आता है, जिस पर बैठ कर के लिए ताड़िका परमधाम के लिए चली जाती है। और आगे बढ़कर के महाराज पहुंचे हैं विश्वामित्र अपने महाराज आश्रम पर। और जब आश्रम पर पहुंचे ही रात भर दोनों बालकों ने विश्राम किया है। और रात होने के बाद बताया जाता है महाराज सुबह हुआ, विश्वामित्र ने हवन की तैयारियां की। और जब हवन प्रारंभ हुआ, स्वाहा स्वाहा की ध्वनि जैसे ही राक्षसों के कानों पर पड़ी तो मेरे भैया सभी राक्षस दौड़े। और एक तरफ से भगवान श्री राम, दूसरी तरफ से शेषावतारी लक्ष्मण। जिधर से महाराज राक्षस आ रहे हैं उधर से महाराज जैसे तूफानों में पेड़ और पत्ते गिरते हैं, ठीक उसी तरह राक्षस पर राक्षस गिरते जा रहे हैं। 7 दिन तक हवन हुआ है। जब 7वें दिन पूर्ण आहुति लगी तो विश्वामित्र ने जवाब दिया है, बेटा आज आपके कारण मेरा हवन पूर्ण हुआ है, वरना ये राक्षस हमें कभी हवन पूरा नहीं करने देते थे। कुछ दिनों तक महाराज भगवान श्री राम से शेषावतारी लक्ष्मण रुके हैं वही आजमगढ़ आश्रम पर महाराज विश्वामित्र के। और कुछ दिनों के बाद में इधर आ जाइए, देखते हैं कि महाराज जनक की पुत्री जिसका नाम है सीता 5 वर्ष की आयु में उसने भोले बाबा का धनुष, जो महात्मा दधीच की हड्डियों का, पिनाक की हड्डियों का बना हुआ धनुष, एक ही हाथ से उठा करके एक तरफ रख दिया। बताया जाता है कि जिस समय सीता ने धनुष उठाया उस समय सीता की उम्र केवल 5 साल और महाराज 5 महीना 7 दिन की थी जब भोले बाबा का धनुष उठाया था। ये दृश्य जब देखा है महाराज दशरथ जी ने कि हमारी सीता ने इतनी छोटी सी उम्र में धनुष उठाया है, तो बताया जाता है राधा जनक जी ने एक प्रण किया। और वो प्रण किया है कि उसी पीर को निरविवाद रिजा लली विभाई हम अपनी सीता का विवाह करेंगे। बताया जाता है महाराज जनक जी ने देश विदेश में पत्र भिजवा दिए, सीता के स्वयंवर की तैयारियां होने लगी। और जब सीता के स्वयंवर की तैयारियां हुई तो एक पत्र महाराज आजमगढ़ में भी पहुंचा महाराज विश्वामित्र के पास। जैसे ही विश्वामित्र के पास वो खत भेजा पहुंचा तो आज राम से और लक्ष्मण से कहा कि बेटा चलिए, महाराज जनक अपनी सुपुत्री सीता का विवाह कर रहा है, चलिए हम और आप
चल कर के देखते हैं। चले हैं भगवान श्री राम से अवतारी लक्ष्मण और महाराज विश्वामित्र एक बेहद उजाड़ वन में पहुंचे, जहाँ पर न कोई पशु न पक्षी, ना ही कोई पक्षी दिखाई दे रहा है, ना तो जल है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है, केवल एक पत्थर की शिला पड़ी हुई है। उस पत्थर की शिला को देख करके भगवान श्री राम ने पूछा कि गुरुजी ये पत्थर की शिला कौन है? और इसी बीच में 101 मुद्राएं देकर के सम्मान कर रहे हैं श्रीमान रामदास यादव नवला कड़ोरी से, और 1 किलो घी माता रानी के हवन के लिए दान कर रहे हैं। मैं भगवान से कामना करती हूँ कि हमारे चाचा जी के हाथ हमेशा दान और धर्म की तरफ बढ़ते रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे। और इस बीच में ये गले में माल्या अर्पण करके मुद्राएं देकर के सम्मान कर रहे हैं लड्डू भैया ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी जो फ्लोटा ताल से आई हुई है। ये हमारे गले में माल्या अर्पण करके 101 मुद्राएं देकर के सम्मान कर रहे हैं। मैं भगवान से कामना करूंगी कि हमारे भैया जी के हाथ हमेशा दान और धर्म की तरफ बढ़ते रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे। हमारे परिषद महाराज को भी माल्या अर्पण करके सम्मान कर रहे हैं। और ये भोले भैया नगला चौक से आए हुए हैं शफा नेता, ये भी हमारे गले में माल्या अर्पण करके 101 मुद्राएं देकर के सम्मान कर रहे हैं। भगवान से कामना करूंगी कि भैया जी के हाथ हमेशा दान और धर्म की तरफ बढ़ते रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे। जवाब कि ये पत्थर की शिला कौन है? तो कहा है महाराज विश्वामित्र जी ने, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है, जो महाराज इंद्र ने इनके साथ एक बार छल किया था, तो गौतम ऋषि ने इनको श्राप देकर के पत्थर बना दिया। जवाब दिया है कि प्रभु आपके आशीर्वाद से आप इनका उद्धार कीजिए। दादा यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि शास्त्री लोगों के मुंह से मैंने सुना है कि भगवान ने अपना पैर रख करके अहिल्या का उद्धार किया था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे भगवान श्री राम मर्यादा में थे, किसी पराई स्त्री के हाथ पैर रखना तो बहुत दूर की बात है, छूना भी पसंद नहीं करते थे। उन्होंने कोई पैर रख करके उद्धार नहीं किया था अहिल्या का, सिर्फ उनके जो चरणों की रज थी, जो धूल थी, वो हवा के द्वारा जब धूल उड़ी और महाराज अहिल्या की शिला पर जाकर के पड़ी, तो अहिल्या पत्थर से पुनः स्त्री बन गई, जो भगवान को प्रणाम करती है। और महाराज जिसके लिए विमान आता है, जिस पर बैठ करके अहिल्या परमधाम के लिए चली जाती है। पहुंचे हैं भगवान श्री राम से सावधारी लक्ष्मण विश्वामित्र महाराज जनक के बाग में, और जब जनक के बाग में पहुंचे, उधर मैया सीता अपनी सहेलियों के साथ में आई है। बताया जाता है सहेलियों के साथ में गिरजा पूजन करने के लिए आई, तो एक सहेली मैया सीता की एक सहेली बिछड़ करके मैया सीता से बाग में घूमने के लिए पहुंची, तो उसकी नजर भगवान श्री राम के ऊपर पड़ी, और जब भगवान श्री राम के ऊपर पड़ी है, दौड़ करके सीता के पास में गई। जवाब दिया, बहना मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान श्री राम आए हैं बाग में। सीता ने जवाब दिया, क्या पागल है? अरे भगवान श्री राम अयोध्या में होंगे, हमारे बाग में क्या कर रहे हैं? बोले मुझे तो लग रहा है कि भगवान आए, अगर तू मेरी बात का भरोसा नहीं कर रही है तो एक बार उनसे मिल ले चल। सीता जब देखने के लिए आई तो देखा मिल गई सिया राम के नैन, पहली बार मिली बगिया में। भगवान श्री राम ने सीता को देखा, सीता ने भगवान श्री राम को देखा, नैनों ही नैनों में इशारा किया कि प्रभु आपके अलावा कोई धनुष न तोड़ पाए।